Hello, hi friends, myself Govind Sani. You are watching Logam Latam for Mathematics. जैसा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं, एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसमें हमने क्या क्या स्टडी कर लिया एक बार उस पर नजर डालते हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देख ली है, ठीक है, हमने ऑर्डर एंड डिग्री देख लिया है, हमने सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सेपरेशन मेथड देख लिया और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मेथड भी हमने देख लिया। आज हम करेंगे रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस जो इक्वेशंस है उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं। जब भी हम बात करते हैं रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस की, तो हमारे पास दो तरह के केसेस बनते हैं, ठीक है। अगर मैं मोस्ट जनरल इक्वेशन की बात करूं तो मोस्ट जनरल इक्वेशन इसके लिए ये होती है dy by dx is equals to ax plus by plus c upon कैपिटल ax plus कैपिटल by plus कैपिटल c। ये होती है द मोस्ट जनरल इक्वेशन जो इस कैटेगरी में आती है रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस में। इसके अंदर होगा क्या, x की पावर 1 y की पावर 1, नीचे x की पावर 1 y की पावर 1, यानी कि होमोजीनियस हो सकती है, बट दिक्कत कौन देता है, ये कांस्टेंट्स देते हैं। तो हम किसी तरीके का सब्स्टिट्यूशन करके इन कांस्टेंट्स को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला केस तो ये होता है कि जब a अपॉन a इज नॉट इक्वल्स टू b अपॉन b, और दूसरा जब ये क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएं, a अपॉन a इज इक्वल्स टू b अपॉन b। तो केस 1 के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं देखता हूं क्या ये रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस वाली कंडीशन में है या नहीं। तो देखिए x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और ये एक्स्ट्रा कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो ये होमोजीनियस हो जाती, ठीक है। सो मैं इसको रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस की कैटेगरी में रखता हूं। तब इसको मैं क्या लिखता हूं, इसके मोस्ट जनरल फॉर्म के अंदर लिखने की कोशिश करता हूं, dy by dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई। अब मुझे चेक करना है ये केस 1 की है कि केस 2 की है। तो देखो यहां पर x के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a अपॉन a 1 अपॉन 1, और जो b के कोफिशिएंट, जो y के कोफिशिएंट है वो क्या है, b अपॉन b, यानी कि 1 अपॉन माइनस 1, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स यहां पर केस 1 है। तो आइए देखते हैं इस सिचुएशन में हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। दोस्तों उसके लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस एच, जहां पे कैपिटल X एक नया वेरिएबल है और h एक कांस्टेंट है, और इसी ऑर्डर में स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा जो dx है वो कैपिटल dx के बराबर होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और dy किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल dy के, क्योंकि k भी कांस्टेंट है। तो इससे dy बाय dx को क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल dy बाय कैपिटल dx, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन हम इस इक्वेशन में करते हैं और देखो हमें क्या मिलता है, dy बाय dx, ये भी कैपिटल वाले हैं, इज इक्वल्स टू x की जगह पे क्या लिखना है, कैपिटल x प्लस h, और y की जगह पे क्या लिखना है, कैपिटल y प्लस k प्लस 1 अपॉन, यहां पर भी सेम x प्लस h माइनस y माइनस k। सो ये मैंने लिख दिया है, सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, जो कांस्टेंट वाली टर्म है उनको एक तरफ करूंगा। तो देखो x प्लस वाई तो यहां से वेरिएबल टर्म है, और कांस्टेंट वाली टर्म h प्लस के प्लस 1 अपॉन, यहां से भी ऐसा ही करना है, x माइनस वाई प्लस h माइनस के। और मैं क्या करूंगा, क्योंकि h और k मेरे पास अननोन कांस्टेंट्स है, तो मैं ऐसा मानूंगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो 0 के इक्वल है और ये वाला पोर्शन 0 के इक्वल है, ठीक है। तो फिर हमें क्या मानना है, हमें मानना है लेट h प्लस के प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहां से h माइनस के इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से मुझे क्या करना है, h और k की वैल्यू निकालनी है, और h और k की जो वैल्यू आएंगी वो क्या करेगी, 100% यहां पर रखते ही h और k को इस पोर्शन को 0 कर देगी, ठीक है। हम केवल वही वैल्यूज को निकालना चाहते हैं जो क्या करे, इसको 0 कर दे, ठीक है। इसलिए हमने इसको 0 के बराबर मान के सॉल्व किया है। तो देखो यहाँ पे h और k की वो वैल्यू क्या आएगी, इस वाली इक्वेशन से h इक्वल्स टू k होगा, और जब मैं इसको यहाँ रखूंगा तब h की वैल्यू क्या आ जाएगी,
माइनस के हाफ, और इसी से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी माइनस के हाफ हो जाएगी। जब आप इसमें रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी। तो एच ओ के की ये वैल्यूज आ गई, और ये वैल्यूज जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, जो कि क्या है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम मानेंगे लेट y बराबर वी एक्स, और इसके लिए क्या होता है साथ में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स। ये सारा सब्स्टिट्यूशन मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, तब देखो ये इक्वेशन कैसी बनेगी, ये बनेगी v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर से ये लिख दिया, अब इसमें y की जगह पे dx लिखना है। तो देखो x ऊपर से कॉमन हो जाएगा फिर, और क्या हो जाएगा, कट जाएगा नीचे से, तो फाइनली ये बचेगा मेरे पास v अपॉन 1 माइनस वी। जब मैं यहाँ रखूंगा तब x कॉमन आके नीचे से कट जाएगा, जैसा कि जनरली होता है। अब इस v को उधर ले जाएंगे, इस v को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस का v, और ये एलसीएम ले लिया जाएगा तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, देखिए 1 प्लस वी, और ये एलसीएम लेने से माइनस का v प्लस का v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां से v से v कट गया, और ये टर्म यहाँ पे पूरी तरह से v की है तो इसको इस तरफ भेज दूंगा, और dx की टर्म को उधर, तो देखो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। ये हो गया सेपरेशन। अब मुझे यहाँ करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। और जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां से दो टर्म बनेगी, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, ओके, माइनस साइन v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv। तो यहाँ पे मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तब देखो इसका इंटीग्रेशन अब आसानी से हो सकता है, ठीक है, इन दोनों टर्म्स का, प्लस में इंटीग्रेशन सॉरी इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डायरेक्टली log ऑफ x, और प्लस में मैं कोई कांस्टेंट c ले लेता हूं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, tan इनवर्स b माइनस, और इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये log x है ही, ठीक है, ये कैपिटल x है, प्लस में c। अब देखो मुझे क्या करना है, इस v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, जो कि मैंने क्या मानी थी, ये y अपॉन x। तो यहाँ पे v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan इनवर्स y अपॉन x माइनस कैपिटल है ये हाफ log 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू log x प्लस c, ठीक है। और अब ये जो कैपिटल Y और कैपिटल X है, इनकी वैल्यूज हमें यहाँ से स्मॉल के अंदर डालनी है। तो देखो कैपिटल X की वैल्यू क्या होगी, x माइनस एच, और कैपिटल Y की वैल्यू क्या होगी, y माइनस के, ठीक है। और h और k की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ, जिससे ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लस हाफ, और ये भी प्लस हाफ। तो कैपिटल X की ये वैल्यू और कैपिटल Y की ये वैल्यू हम फाइनली यहाँ रखेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था जब हमारे पास क्या हो, रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस हो, और उसमें भी केस नंबर 1 हो, तो हम इस तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, जब भी इक्वल हो जाते हैं तो उसका एग्जांपल लेते हैं। आइए देखें रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस के अंदर जो सेकंड केस था, उस टाइप की क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है। तो सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है, इससे हम करते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम कोशिश करते हैं उस मेथड को समझने की। तो यहाँ पर देखिए जो मोस्ट जनरल मेथड है उससे कंपेयर करके x के कोफिशिएंट यानी कि a अपॉन ए क्या है 1 अपॉन 1, और b अपॉन बी y के कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन 1, दैट मीन्स दे बोथ आर इक्वल। ये इक्वल है, यानी केस नंबर 2 की बारी है। तो केस नंबर 2 में देखिए क्या होता है, जो भी यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर जो भी चाहो उनमें से किसी एक को अपन को सिलेक्ट करना होगा, जोड़े को, ठीक है, x प्लस वाई के पूरे जोड़े को सिलेक्ट करना होगा हमको। अब वो किसी भी सिचुएशन में, कभी आप ऊपर वाला ले सकते हो, कभी नीचे वाला ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जोड़ा ले लो जिसके अंदर कम से कम कोफिशिएंट हो, ठीक है। तब देखो x प्लस वाई को मैंने क्या मानना है, w मानना है इस केस में, ठीक है। x प्लस वाई को w मानना है, कोई जरूरी नहीं है x प्लस वाई हो,
यहाँ पर हो सकता है ऐसा हो सकता है, कोई 2x प्लस 2y हो सकता है, या फिर 3y हो सकता है। तो डिपेंड करता है वो जो भी होगा, इस क्वेश्चन में ये है तो हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। इस पूरे एक्स वाई के जो जोड़ा होगा उसको w मानेंगे, और इससे इसका डेरिवेटिव x का 1 प्लस y का dy बाई डी एक्स, और इसी ऑर्डर में dw बाई डी एक्स निकलेगा। इससे हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो वो हम निकाल लेंगे, तो वो क्या आ जाएगी dw बाई डी एक्स माइनस 1। ये सारा सब्स्टिट्यूशन अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dw बाई डी एक्स माइनस 1। ओके, नाउ इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा w प्लस 1 अपॉन w माइनस 1, और ये माइनस 1 अब मैं उधर भेज दूंगा। इससे क्या हो जाएगा dw अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू w प्लस 1 अपॉन w माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 का इधर प्लस 1। एलसीएम लेंगे, देखिए क्या बनता है w प्लस 1 प्लस w माइनस 1 अपॉन w माइनस 1। ये w कंबाइंड हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, तो ये क्या आ जाएगा विच इम्प्लाइज dw बाय dx इज इक्वल टू 2w अपॉन w माइनस 1। और यहां से सेपरेशन लगा देते हैं, w की टर्म w की तरफ और x की टर्म x की तरफ। तो देखिए w माइनस 1 अपॉन 2w dw इज इक्वल टू dx विच इम्प्लाइज, यहाँ पे देखिए ये दो भागों में टूट जाएगा, एक तो 1/2 माइनस एक बार 1/2 w dw इज इक्वल टू dx। अब हम यहाँ क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और whenever we integrate this term what we get 1/2 w minus 1/2 log w is equals to, यहां से क्या मिल जाएगा x प्लस c1 एनी कांस्टेंट। अब w हमने क्या माना था x प्लस वाई, वापस रख दो, यहां पर आंसर आ जाता है 1/2 x प्लस वाई हाफ लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस c1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमें इस तरीके से क्या करने हैं, रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस वाले केस के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चाहे वो केस नंबर 1 हो चाहे 2 हो, दोनों के मैंने मेथड बता दिए हैं आपको, ठीक है। ये क्विक रिवीजन है, इसमें हम ज्यादा डीपली नहीं जा रहे, हम जल्दी जल्दी चीजें को मेथड को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन वीडियोस का यही मकसद है। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आर्टिकल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें किस तरह से सॉल्यूशन प्राप्त किए जाते हैं। तो ये वो एग्जांपल इसे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो तरह के जनरल फॉर्म होते हैं, एक तो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और एक होता है dx बाय डी वाई प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इन दोनों ही फॉर्म में क्या है, बस इतना सा चेंज आता है कि इस फॉर्म में p और q जो होते हैं वो फंक्शन ऑफ x होते हैं, ठीक है, x के फंक्शन होते हैं, और यहां पर जो p और q है वो क्या होते हैं y के फंक्शन होते हैं, ठीक है, दे आर फंक्शन ऑफ y। ओके, सो ये बस इतना सा चेंज होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जस्ट जो चेंज है वो क्या है, x की जगह y है और y की जगह x है। तो मैं आपको ऊपर वाले के लिए बता देता हूं, नीचे वाले का जस्ट आपको x की जगह y करना है। तो देखो क्या होगा, इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि फॉर्मूला होता है e की पावर p dx। यहाँ पे हम e की पावर के अंदर इंटीग्रेशन करते हैं p का, और p क्या है, ये वाला क्वांटिटी है, और फिर हम फाइनली इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन क्या होता है y, यहाँ पर जो होता है वो इनटू में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस क्वांटिटी q IF वापस, ठीक है, और dx प्लस c एनी कांस्टेंट c। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है बच्चों, अगर यही बात वो दूसरी वाली इक्वेशन के लिए हो तो यहां पर जो है x की जगह पे y हो जाएगा, यहां पर y की जगह पर x हो जाएगा, यहां पर x की जगह पे y हो जाएगा, जस्ट ये चेंज आएगा, बाकी सिमिलर ही रहेगा। तो ये है एक जनरल अप्रोच जो हमें करनी है इस क्वेश्चन के साथ में। तो आइए देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इस एग्जांपल को। तो देखिए इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स है, तो मैं क्या करता हूं dy बाई डी एक्स प्लस इसको डिवाइड में लगा रहा हूं यहाँ पर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 y इक्वल्स टू 4x स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये लगा दिया है। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि सर हाउ वुड वी एनालाइज दैट दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एन होमोजेनियस इक्वेशन।
और रिड्यूसिबल इन होमोजेनियस। सो यू हैव टू बी ट्राई, यहाँ देख लो, आपको चेक करना है, यू हैव टू बी चेक कि x की पावर 2 है यहाँ पे, फिर कांस्टेंट, चलो कोई बात नहीं, रिड्यूसिबल में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो x y 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 पावर है, इट मींस इट इज एन आल्सो अ होमोजेनियस इक्वेशन व्हिच कैन बी रिड्यूसिबल, ठीक है। लेकिन उसकी मैंने जो जनरल फॉर्म बताई थी उसमें क्या था, स्क्वायर वाले टर्म्स के लिए ये रिड्यूसिबल इन होमोजेनियस इफेक्टिव मेथड नहीं है, ये सिर्फ जब x और y की पावर 1 हो तभी इफेक्टिव है। तब मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको लीनियर बना सकता हूं, तो मुझे आसानी से दिख रहा था कि हाँ ये लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है अगर मैं जस्ट इसको यहाँ से डिवाइड लगा दूं। तब देखो ये फर्स्ट वाली फॉर्म है लीनियर की, यहाँ पर देखो पूरी तरह से x का फंक्शन है और यहाँ पर पूरी तरीके से y का x का फंक्शन है, ठीक है। तो यानी कि ये फर्स्ट वाली फॉर्म है, ये p के इक्वल है और ये q के इक्वल है। तब मैं क्या निकालूंगा, इसका if निकालूंगा। if क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन, ये p जो होगा वो x के रेस्पेक्ट में, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो देखिए बच्चों e की पावर, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये इसका डेरिवेटिव ऊपर है, दैट मींस log एक्स स्क्वायर प्लस 1। और log और e क्या होते हैं, एक दूसरे के शत्रु होते हैं, एंटी होते हैं, तो एक दूसरे को काट कर ये रिजल्ट क्या देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। दैट मींस if की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहीं पर रखूंगा और अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा, लीनियर डिफरेंशियल, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन आएगा y डॉट, यानी यहां जो होता है वो डॉट, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ये वाली वैल्यू यानी कि q 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में if क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dx और एक कांस्टेंट c। नाउ इट इज इक्वल्स टू, इससे ये टर्म कट जाएगी, ठीक है, और क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन। यहां कुछ नहीं करना, ये तो जस्ट है भाई, लिख दिया, सॉल्यूशन ऐसा होता है। बाकी मेन काम अपन को ये इंटीग्रेशन करना होगा, 4x स्क्वायर dx प्लस c विच इज इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस में c, और देखिए विच इंप्लाइज y एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। फाइनली सॉल्यूशन आ चुका है। तो देखा आपने किस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये था एक क्विक रिवीजन हमारे रिड्यूसिबल इन होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो दो मेथड बचे हुए हैं, रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड्स को पढ़ेंगे। तब तक आप क्या करें, अपनी बुक से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है, और कोशिश करें अपना एग्जाम बेटर करने की, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माय सेल्फ गोविंद सनी, यू आर वाचिंग लॉग एम लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।